नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। बीती रात जामिया सकीनतुल बनात फिरोजगढ़ मधुबनी में तालीमी मुकाबला यानी इस्लामिक क्विज का आयोजन किया गया, जिसकी सदारत यानी अध्यक्षता हजरत मौलाना इजहारुल हक कासमी बानियों मोहतमिम दारुल उलूम मधुबनी ने किया और निजामत यानी संचालन कारी नौशाद राही द्वारा अंत तक जारी रहा, जिसमें शिक्षक शिक्षिका छात्र छात्राओं ने भाग लिया। खास मेहमान हजरत मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम कासमी, उस्ताद दारुल उलूम इस्लामिया फुलवारी शरीफ पटना और स्थानीय मुखिया बुध प्रकाश भी मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट। जामिया सकीनतुल बनात के शिक्षक और शिक्षिका मोहतमिम कारी मोहम्मद शाहिद मजहरी, कारी हामिद इशारती, मोहतरमा शमा परवीन, मोहतरमा शमा मोमिनाती इत्यादि ने छात्र छात्राओं को पढ़ाने में काफ़ी मेहनत किया। उलमाए कराम और नात खां मौलाना अबू नासिह कासमी, मौलाना अब्दुल लतीफ़ कासमी, मौलाना फैयाज अहमद कासमी, मौलाना इसराफील कासमी, प्रोफेसर शमीम साहब, कारी बशीरुद्दीन ज़ख्मी, मौलाना खुदा बख्श साहब, कारी मोहम्मद शाहिद, हाफिज मोहम्मद हामिद, अहमद सल्लमहू ने समा बांधा। इस तालीमी मुकाबला के टॉप 3 विजेता रहे। फैजुल मदरसा टॉपर रहे, साफिया अंजुम मदरसा टॉपर रही। मुसाबका में पहले स्थान पर अंजुम परवीन और दूसरे स्थान पर आसमा खातून। फिरोजगढ़ मधुबनी से जफर साजिद की ये रिपोर्ट। करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, हरि करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हरि करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। हरि करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा करीमा, तू मेरा धरीमा, तू मेरा करीमा, तू मेरा धरीमा, तू मेरा अभिमान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम है। जो करे इनकी जुदाई मजहब नहीं इल्जाम है। जो करे इनकी जुदाई मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तेरी गलियां में चला कर, तेरी गलियां में चला कर नफरतों की गोलियां। तेरी गलियां में चला कर नफरतों की गोलियां। लूटते हैं कुछ लुटारे, लूटते हैं कुछ लुटारे दुल्हना की डोलियां। लूटते हैं कुछ लुटारे दुल्हना की डोलियां। खेलते हैं बेखबर अपने लहू से होलियां। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हरि करम अपना करेंगे ना मैं बस जाऊंगा
दुनिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कब्र और हश्र, जन्नत और दोज़ख का इनकार करते हैं, मगर आपको दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो इस चीज का इनकार करता हो। वो चीज क्या है? वो है मौत। मगर आपको दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो मौत का इनकार करता हो। मौत का कोई शख्स इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक ये बड़ी हकीकत है। मौत एक अनहदर हकीकत बल्कि नाकाबिल तब्दील हकीकत है। मौत एक न बदलने वाला फैसला है जिसका मुशाहिदा हर इंसान अपनी दोनों आंखों से गाँव रात, अपनी दोनों आंखों से गाँव गला गाली गुची में करता रहता है। इस उसके नारे पे चलो, तुम ही इबादत करो, नाते करो, तुम ही इबादत करो, नाते करो, सिमरा खुदा मुस्तफा मुस्तफा, सुनरा खुदा मुस्तफा मुस्तफा, रबा दूसरों की है मेरी नजर, रबा दूसरों की है मेरी नजर, आका मुझको बोला लो न तैबा नजर, आका मुझको बोला लो न तैबा नजर। अब तो दुनिया में दिन मेरा लगता नहीं, अब तो दुनिया में दिन मेरा लगता नहीं, गंगा बादल भी अब सबसे हटता नहीं, गंगा बादल भी अब सबसे हटता नहीं, कर रही हूँ दुआ ऐसा सही महिलाओं को सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है, उन्हें पुरुष वर्ग के आगे झुकना पड़ता है। बहुत से इलाकों में आज भी घरों में लड़की को लड़का के बराबर शिक्षा नहीं दी जाती है। अगर शिक्षा दी भी जाती है तो कुछ बनने से पहले उनकी शादी कर दी जाती है, जिस कारण महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं बन पाती है। जब तक समाज का रवैया नहीं बदलेगी तब तक महिलाओं की स्थिति पूर्ण रूप से नहीं सुधरेगी। हमारा कर्तव्य है कि हमें महिलाओं का सम्मान और सहयोग करना चाहिए। इसलिए आज हम संकल्प लेंगे महिलाओं का अधिकार देंगे। वो आजादी से लेकर देश व परदेश, देश व जन में जागरूकता लाएंगे और एक नया भारत बनाएंगे। जय हिंद जय भारत। माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त स्पीच दिया गया है, बहुत जबरदस्त। खड़े हो जाओ, ताली मारो उसको। मोहम्मद सा हंसी कोई जमाने में नहीं आया, बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। मोहम्मद की विलादत पर हुए अर्ज़ो शमा रोशन। C for cat, Miss Billy. D for dog, Miss कुत्ता। ध्यान से पढ़ते हैं। अरे तुम लोग काहे जगा रहे हो? मास्टर जी आप ही फैसला करो कौन सही पढ़ता है और कौन गलत पढ़ता है। आसिफ तुम पढ़ो। A for अनार, B for बकरी, C for कजार, D for डलिया। चलो अब आसिफ तुम पढ़ो। A for apple, B for ball, Miss cat. C for cat, Miss Billy. D for dog, Miss कुत्ता। E for elephant, Miss हाथी। F for fish, मछली। अरे आसिफ कहाँ तुम पढ़ो जो तुम्हें इतनी जानकारी है। मैं जामिया सकीनतुल बनात में पढ़ता हूँ, वहाँ पर हर विषय की पढ़ाई होती है। अरे भाई हमें माफ कर दो, हम तुम्हें फालतू का भला बुरा बोल दिया। चलो आज से हम भी जामिया सकीनतुल बनात में दाखिला लेता हूँ और हर विषय पढ़ाई करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान हमारा
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम की जान और एकता की पहचान है और इन्हें हमें बाकी रखना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग इतने ही हैं जितना आटा में नमक होता है। तो उनके ऊपर परवाह किए बगैर हमें एकता का सबूत देना है। कहा जाता है, एक शेर और याद आ रहा है, जहन के दरीचे पे आ गया कि कहीं सत भजन कीर्तन हिंदुस्तान की जो सूरत है और जो होनी चाहिए, जो हमारे हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने बनाई थी, जो महात्मा गांधी ने बनाई थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था और जो मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने सूरत और जो नक्शा हमें दिया था, वो ये था कि कहीं सत भजन कीर्तन, कहीं पर नाथ कव्वाली, कहीं सत भजन कीर्तन, कहीं पर नाथ कव्वाली, यहाँ सब मिलकर मनाते हैं, यहाँ पर ईद दिवाली। और हर एक सूबे में अपना अलग पकवान बनता है, हर एक सूबे में अपना अलग पकवान बनता है। सजा दो एक थाली में तो फिर हिंदुस्तान बनता है। कि एक जगह सब मिल बैठे तो, हर एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। कि एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। और बासिंदगान हिंदुस्तान वालों को मैं एक पैगाम देता हूं, बतौर समाप्त फरमा लें कि ऐ मेरे वतन के बासिंदो, अब आओ कुछ ऐसा काम करो। ऐ मेरे वतन के बासिंदो, अब आओ कुछ ऐसा काम करो। इस देश से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। इस देश से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। ये मुल्क जो है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा। ये मुल्क जो है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं, हम अल्लाह अल्लाह करते हैं। अब आप भी अब राम राम करो। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं, जाओ आप भी अब राम राम करो। ऐ मेरे वतन के बासिंदो, ऐ मेरे वतन के बासिंदो, अब आओ कुछ ऐसा काम करो। पता तुझको सब पता है खुदा, है खुदा तेरा बंदा हूँ लेकिन गुनाहगार हूँ, हाँ गुनाहगार हूँ। तेरा बंदा हूँ लेकिन गुनाहगार हूँ, हाँ गुनाहगार हूँ। अपनी माजी पे बोला शर्मसार हूँ, अपनी माजी पे बोला शर्मसार हूँ। बख्श दे आज तक जो हुए हैं गुनाह, बख्श दे आज तक जो हुए हैं गुनाह। तुझसे इंतजार, तुझसे जुल्म की दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा। जुल्म की दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा। जुल्म की दलदल से उम्मत को
जुल्म की दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा, जुल्म की दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा, जुल्म की दलदल से उम्मत, जुल्म की दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा। फिर किसी फिरऔन के घर मूसा पाला जाएगा, फिर किसी फिरऔन के घर मूसा पाला जाएगा, फिर किसी फिरऔन के घर मूसा पाला जाएगा। की रहमत बरस रही है, बहुत उम्दा। खुदा की रहमत, खुदा की रहमत, खुदा की रहमत बरस रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खुदा की रहमत बरस रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, कि खुदा की खुदा की रहमत बरस रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। फरिश्ते घर आ मुना का जाकर, फरिश्ते घर आ मुना का जाकर, खुद अपने हाथ सजा रहे हैं। फरिश्ते घर मुना का जाकर, खुद अपने हाथों सजा रहे हैं। और नबी के बचपन को पेश करता हूँ, बतौर सनत फरमा लें जी बताओ। कि नबी के बचपन का क्या सलूना, क्या कि बात। चांद था बस, कि चांद था आपका खिलौना। नबी के बचपन का क्या सलूना, कि चांद था आपका खिलौना। नबी के बचपन सलोना, के चांद था आपका खिलौना, के चांद था आपका खिलौना। कभी खिलौने को तोड़ देना, कभी खिलौने को तोड़ देना, कभी खिलौना बना रहे हैं, कभी खिलौने को तोड़ देना, कभी खिलौना बना रहे हैं। आज सब बेगले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, संभलने को है, दम निकलने को है, संभलने को है, दम निकलने को है। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, मुझको नहीं लोग पहना दिए हैं कफन, मुझको नहीं लोग पहना दिए हैं कफन। रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहन, रो चुके मिलके माँ
साफ भाई बहन दोस्त खुशबुओं में कफन को बसाने लगे मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। बेदार हो जाए, मैं शेर पेश कर रहा हूँ, बतौर समाज फरमा लें। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। जिनके घर के आंगन में जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। और इस कलाम का आखिरी शेर पढ़ता हूं, बतौर सुना फरमा लें कि इसलिए परेशान है आज उम्मते आका, इसलिए परेशान है आज उम्मते आका कि सुन्नती तरीकों पर शादियां नहीं होती। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। और माँ के हवाले से शेर पेश करो, बतौर फरमाया कि मेरे घर के मल्लिका भी शौक से पकाती हैं। अरे मेरे घर के मल्लिका भी शौक से पकाती हैं। अरे फिर भी माँ की हाथों से रोटियां नहीं होती। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। आइए चंद शेर पढ़ता हूँ मैं। तो आज भी न होती नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं। अजान तो आज भी न होती नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं। कि बिलाल जैसा अरे हुसैन जैसा नहीं सजदा, हुसैन जैसा नहीं सजदा, बिलाल जैसे आसान नहीं है। के कारीगिरी का जलवा भरे जहां में कहाँ नहीं है। और आइए दो शेर पढ़ता हूँ और अपनी जगह लेने की कोशिश। पहले कहा ये सारे गुनाह उस जमाने में थे। चोरी थी, डकैती थी, जिना था, शराब नोशी थी, लड़कियों को घटिया समझ रहे थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया मक्का में भी, मदीना में भी। और आपके सहाबा इराक निकले, शाम निकले, सीरिया निकले, लीबिया निकले, पूरी दुनिया में फैले। जहां भी पहुंचे 100% आपने इस्लाम को फैलाया। पूरी दुनिया को जन्नत का नमूना बना दिया, अमन अमान का गहवारा बना दिया। वो सारे गुनाह खत्म हो गए। तो उन लोगों ने तालीम हासिल की तो सारे गुनाह खत्म हो गए। और आज फिर दौरे जाहिलियत वापस आया है, दौरे जाहिलियत और कराया है। वो सारे गुनाह जो उस जमाने में हो रहे थे वो सारे गुनाह आज हो रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम बिगड़ रहे हैं। इसलिए मुझे तालीमी बेदारी वगैरह के बैनर से सख्त उलझन। अरे तालीमी बेदारी वहां फैलाएंगे ना जहां पढ़ाई ना हो। यहाँ तो आपके कहने से पहले माँ बच्चे को मदरसे में भेज रही है, स्कूल में माँ भेज रही है। लेकिन फिर सवाल ये है कि पढ़ने के बाद वो ज्यादा बिगड़ रहे हैं, जाहिल नहीं बिगड़ रहे ज्यादा। वो तो एक फितरी है, पढ़े लिखे अफराद ज्यादा बिगड़ रहे हैं। इसी का जवाब देता हूं।
वजह यह है कि उस जमाने में दौरे जाहिलियत से पहले जब गुनाह था, जब बुराइयां थी, लोग एक दूसरे पर जुल्म कर रहे थे, तो अल्लाह ने जो फर्स्ट मैसेज भेजा था, पहली वही भेजी थी, वो नमाज के बारे में नहीं थी, रोजा के बारे में नहीं थी, ज़कात के बारे में नहीं थी, हज के बारे में पहली वही नहीं थी, निकाह के बारे में नहीं थी, तलाक के बारे में नहीं थी, वसीयत के बारे में नहीं थी, मीरास के बारे में नहीं थी, बल्कि पहली वही आई थी तालीम के बारे में, एजुकेशन के बारे में। पढ़ो पढ़ो, मुझे पढ़ना नहीं आता, अल्लाह के रसूल के अल्फाज हैं, मुझे पढ़ना नहीं आता, पढ़ो, मुझे पढ़ना नहीं आता, पढ़िए, मुझे पढ़ना नहीं आता। ये वो पहला मौका है कि अल्लाह के रसूल हजरत जिब्राइल अमीन को देखते हैं। मालूम भी नहीं चल रहा है अल्लाह के रसूल को कि ये फरिश्ते हैं। घर आते हैं, डर की हालत यह है कि डर के आलम में बुखार लग जाता है। हजरत खदीजतुल कुबरा से कहते हैं, मुझे कंबल ओढ़ा दो, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे कंबल ओढ़ा दो, कंबल ओढ़ा दो। हजरत खदीजतुल कुबरा कंबल उड़ाती है, वर्का इब्न नौफल के पास पहुंचती हैं, वर्का इब्न नौफल से मालूम करके आती हैं, वो बतलाते हैं कि ये फरिश्ता था, वो फरिश्ता था। और इधर घबराहट का आलम अल्लाह के रसूल का ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, खदीजा मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी जो गार में आया था कहीं मुझे हलाक न कर दे, कहीं मुझे मार न दे। मैं कहना ये चाहता हूं कि पहले मौका पर जब जिब्राइल अमीन को अल्लाह के रसूल ने देखा भी नहीं था, पहली बार देखा, उस मौका पर यह वही नहीं आई कि तुम शराब पी रहे हो, शराब हराम है। ये वही नहीं आई कि तुम जुल्म कर रहे हो, जुल्म मत करो। ये वही नहीं आई कि बेटियों को तुम दफन कर दे रहे हो, दफन मत करो। बहुत सारी बुराइयां थी, लेकिन उन बुराइयों के सिलसिले में वही नहीं आई, वही आई तालीम के बारे में। पढ़ो पढ़ो। 16 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल में जो गंदी वीडियो, गंदा फोटो आ रहा है, ये वीडियो बनाने वाला, एडिट करने वाला, शूट करने वाला, अपलोड करने वाला, दाखिल करने वाला, फैलाने वाला, नष्ट करने वाला, ये सब जाहिल है? नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं ये सब। आला दर्जे के टेक्नोलॉजी की तालीम उसने हासिल की है, कंप्यूटर साइंस को उसने पढ़ा है, बहुत ऊंची तालीम वो हासिल किया है, लेकिन काम ऐसा कर रहा है कि मोहल्ले के और समाज के 16 साल 17 साल के बच्चों के सेक्सुअल जज्बात को भड़काकर, जिनसी हिजाम को बरंगेख्ता करके उसको बर्बाद कर रहा है। तो जाहिल तो बड़ी ठीक है, पढ़े लिख कर रहे हैं तो हम बर्बाद हो रहे हैं। क्यों? सोचना चाहिए कि पढ़ने से तो समाज सुधरता है ना, पढ़ने से तो समाज बनता है। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं तो बन नहीं रहे हैं। चोरी बढ़ गई है, डकैती बढ़ गई है, जुल्म बढ़ गया है, माँ बाप की बेहतरामी बढ़ गई है। आज भी लड़कियों को घटिया समझा जा रहा है, आज भी छोटा बड़ों का अदब एहतराम नहीं करता, बड़े छोटों पर शफकत नहीं करता। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से परेशान है, हर जगह परेशानी है, और ज्यादा परेशानी वहां है जहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अमेरिका कहता है कि हम 99% पढ़े लिखे हैं, और सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा जराइम वही है। मैं अभी दौरे वक्त बैठा इमारत शरिया के चंपारण में, वहां एक ऐसे गांव में गया जहां की आबादी सिर्फ 16 घर थी, सिर्फ 16 घर, और पढ़े लिखे कोई नहीं थे, लेकिन बहुत मोहब्बत से रहते थे। उनके यहाँ का माहौल मैंने देखा कि ना चोरी हो रही थी, मुस्लिम समाज जितने भी थे इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ रह रहे थे। एक छोटी सी मस्जिद उसने बना रखी थी, बाहर के इमाम साहब को लाए हुए थे, और इमामी साहब को सब कुछ समझते थे। वो कहे उठो तो उठते थे, बैठो तो बैठते थे, और इंतहाई अदब एहतराम के साथ वो जिंदगी गुजार रहे थे। बिल्कुल ठीक वैसे जैसे आप लोगों ने 30 साल पहले देखा होगा, 40 साल पहले देखा होगा। बेटे के बाप को अपने बेटों के हाथ से मार खाते हुए देखा है, और साथ बेटियों के बाप के चेहरे पर शिकन तक नहीं देखी, क्योंकि उस बाप के टेंशन को दूर करने वाली बेटियां मौजूद होती हैं, बाप के परेशानी को महसूस करने वाली बेटियां मौजूद होती है। वो बेटियां जिसके पैदा होने पर आपने बिस्तर पकड़ लिया, वो बेटियां जिसके पैदा होने पर आप गमगीन हो गए, वो बेटियां कि जब वो पैदा हुई तो आप टेंशन में खाना नहीं खाए, आज वो बेटी बड़ी हो चुकी है और आपने किसी गरीब घर में उसकी शादी कर दी है, वो आज पुलाव भी
खाएगी तो वो ये सोचेगी कि मैं आज गोश्त तो खा रही हूं, पता नहीं मेरे बाप ने क्या खाया होगा, मेरी माँ ने क्या खाई होगी। आपकी बेटी को फिक्र इस बात की रहेगी कि मैं तो यहां आराम से रह रही हूं, मैं तो आज अच्छा कपड़ा पहन रही हूं, पता नहीं मेरे माँ के पास कपड़ा है या नहीं, मेरे बाप के पास कपड़ा है या नहीं। लेकिन आपका बेटा सामने वाले बरामदे पर बैठकर पुलाव खा रहा हो, बिरयानी खा रहा हो, और 70 साल का बूढ़ा बाप और 60 साल की बूढ़ी माँ सामने वाले बरामदे पर बैठी हो और दाल रोटी अपने पेट के नीचे दाखिल कर रही हो, तो सोचिए कि बेटा बेहतर है या बेटी बेहतर है। वो बेटी जब वो ससुराल से आएगी तो अपने बाप के चेहरा को देखेगी, अब वो आपकी दाढ़ी बिखरी हुई है, आपके चेहरे पर टेंशन की अलामत है, आपकी लुंगी फटी हुई है, आपके कुर्ते गंदे हैं, आपने लगता है आज गुस्ल नहीं किया है, चलिए मैं आपको टेबल पे ले चलती हूँ, चलिए मैं आपको कल चला देती हूँ, चापाकल से मैं नहवा देती हूँ। बेटी आपकी पीठ मलेगी, साबुन लगाएगी। ये वो बेटी है जिसके पैदा होने पर आप गमगीन हुए थे, ये वो बेटी है जिसको आपने मनहूस समझा था, ये वो बेटी है जिसको जिंदगी भर आपने ताना दिया था, और ये वो बेटी है जिस पर अपने बेटे को आपने तरजीह दी थी। ये नहीं है। आज भी लोग बेटी को घटिया समझते हैं, लेकिन आज स्टेज पर आने वाली 10 बेटियों ने यह साबित कर दिया कि मैं बेटों से कम नहीं हूं। आज स्टेज पर आने वाली हमारी बेटियों ने यह बतला दिया कि मुझे कमतर मत समझो, मुझे घटिया मत समझो, मर्द पढ़ेगा तो फर्द बनेगा, मैं पढ़ूंगी तो यूनिवर्सिटी बनूंगी। नहीं मिलते थे, ढूंढना पड़ता था कि मेरे बेटे के खत को कौन पढ़ेगा, और अगर खत भेजना होता था तो लिखने वाले नहीं मिलते थे। एक गांव से लेकर दूसरे गांव तक पहुंच जाते थे तो कोई खत लिखने वाला मिल जाता था जो खत तहरीर कर देता था, लिख देता था। रमजान आता था, उससे 2 महीना पहले हाफिज साहब की तलाश शुरू हो जाती थी कि मेरे गांव में तरावी कौन पढ़ाएगा, मेरे गांव में तरावी कैसे होगी। रजब और जुमाद सानिया और शाबान में मस्जिद के जिम्मेदारान और गांव के बड़े बूढ़े सर जोड़कर बैठते थे और एक गांव से लेकर दूसरे गांव तक, दूसरे गांव से तीसरे गांव तक पहुंच जाते थे कि हमें हाफिज साहब की जरूरत है। जिनको मिलना होता था मिल जाता था, वरना अक्सर जगह पर सूरत तरावी होती। तालीम का ये लेवल था कि पूरे गांव में एक मास्टर साहब होते थे, अगर किसी के जेब में कलम दिख जाता था तो उनकी इज्जत बढ़ जाती थी। डॉक्टर तो होते ही नहीं थे, बस कंपाउंडर होते थे, प्रैक्टिशियन होते थे, उसी से हम लोग इलाज कराते थे। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारा बच्चा हर लाइन में है, स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटियों की चौखट को वो छू रहा है, हाफिज कुरान बन रहा है, शेर और शायरी की दुनिया में आ रहा है, स्टेज पर वो आ रहा है। हमारी लड़कियां जो कल तक घर से बाहर नहीं निकलती थी, हमारी बेटियां जिनके बारे में ये तस्वुर था कि वो रोटी बनाएगी और चूल्हा के पास बैठेगी, आज अम्मा पारा जब उसने सुनाया और अपनी तोतली और लड़खड़ाती हुई जबान से अम्मा यतसाअलून का गीत गाया, तो खुदा की कसम इस कायनात का रब्बे जुल जलाल 7 आसमान के ऊपर से फरिश्तों को कह रहा होगा कि देखो ये नर्म नाजुक लड़की जिसके बदन में अभी सलीके से जान नहीं आई है और मुंह में दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, मेरे उस कलाम पाक की तिलावत कर रही है, जिस कलाम पाक को अगर पहाड़ पर भी नाजिल किया जाता तो वो रेजा रेजा और चकनाचूर हो जाता। लेकिन बच्चों की तरबियत बिल्कुल भी नहीं, बच्चों की तरबियत बिल्कुल भी नहीं है। माँ को गालियां देना, बाप को गालियां देना, भाई बहन को गालियां देना, नमाज ना पढ़ना, रोजा ना रखना, तो हम समझते हैं ये स्टाइल है। नौजवान बच्चा है, बाल को लहराते हुए हेलमेट जब उतारेगा बाल को लहराएगा, जुमा के दिन नमाज पढ़ेगा, ईद के दिन नमाज पढ़ेगा। बाप हज कर रहा है, बाप नमाजी है, बाप रोजा रख रहा है और समझता है बस जन्नत में जाने के लिए हम काफी। बाप देख रहा है कि मेरा बेटा मेरी बहू पर जुल्म कर रहा है, लेकिन बाप उसको नहीं टोकता है। एक हाजी साहब हैं, एक मुफ्ती साहब हैं, एक मास्टर साहब हैं, ऐशा की नमाज पढ़ करके आते हैं तो देखते हैं कि मेरी बहू थक हार कर सो चुकी है, बेटी जगी हुई है, तो बहू को उठाया जाता है कि खाना
निकालो, हम खाना खाएंगे। बेटी को नहीं बतलाया जाता, बेटी को रोटी बेलना नहीं सिखलाया जाता, बेटी को काम करना नहीं सिखलाया जाता। नहीं, वो राजा की तरह रहेगी ताकि ससुराल जाए तो माँ को भी बदनाम करे और बाप को भी बदनाम करे। बेटी के बारे में सबसे ज्यादा खैर खा उसकी भाभी होती है, याद रख लीजिएगा। बेटी के बारे में सबसे ज्यादा खैर खा उसकी भाभी होती है। वो जो देखती है उसको बोल देती है, ये अलग बात है कि उसकी सास नहीं मानती है। जो कमी वो देखती है उसको बोलती है, लेकिन उसकी सास नहीं मानती है। मानती कब है? जब बेटी भाग जाती है, कहीं चली जाती है। उससे पहले उसकी बहू बतला रही थी तो तुम मेरी बेटी पर ऐब लगा रही हो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। ये तरबियत का बाब ऐसा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। तालीम तो हम खूब हासिल कर रहे हैं, खूब हासिल कर रहे हैं, तरबियत हम नहीं कर रहे हैं बच्चों की, तरबियत नहीं है। रब्बे जुल जलाल जब बैठे होंगे और एक एक बच्चा का हिसाब लिया जा रहा होगा, कहीं आपका बेटा सामने आ जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत कहें कि ये डॉक्टर साहब हैं, ये इंजीनियर साहब हैं, ये मुफ्ती साहब हैं, ये चोर था, ये डकैत था, ये गुनाह करता था, इसे जहन्नम में डाल दो, तो रिवायत के जुमले ये हैं कि वो बेटा अल्लाह की तरफ देखेगा, फिर अपने माँ बाप की तरफ देखेगा और अल्लाह से फरियाद करेगा, अल्लाह अल्लाह अगर मैं चोर होने की वजह से, नाफरमान होने की वजह से जहन्नम में जाने का मुस्तहिक हूं, तो ऐ अल्लाह मुझसे पहले पहले मेरे इस माँ बाप को जहन्नम में डाल दे, क्योंकि इन्होंने मुझे पैसों की मशीन तो बनाया, पैसा कमाने वाली फैक्ट्री तो बनाया, लेकिन आपकी मारिफत से मुझे दूर रखा, मुझे आपके बारे में नहीं बतलाया, आपकी शरीयत के बारे में नहीं बतलाया। तो अगर मैं जहन्नम में जाने का मुस्तहिक हूं तो मुझसे पहले मेरे इस माँ बाप को जहन्नम में डाल दे। पोजीशन लाने वाले हैं मोहम्मद फैज, अव्वल पोजीशन लाने वाले नियाज सोम में है मोहम्मद फैजल, अंजुम परवीन इस तरफ खड़े इधर लीजिए। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह सुभानअल्लाह। अफसाना खातून बिन्ते फिरोज आलम, दो पोजीशन। अफसाना खातून जी, अफसाना खातून आगे आइए, हजरत के दस्ते मुबारक से इनामात दीजिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अफसाना खातून सोम पोजीशन हासिल करने वाली है। खुशबू परवीन बिन्ते वसी अहमद, खुशबू परवीन बिन्त वसी अहमद, इन्होंने मुसाबका में 16 पोजीशन हासिल की है। जलसे की सदारत के हाथ सदर साहब के हाथ से उन्हें जो है इनाम से नवाजा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब इसमें जो दी गई है वो बहिश्ती ज़ेवर है, ताकि बच्चियों के मसाइल उनसे घरेलू जिंदगी जो है मिलता जुलता रहे, इसलिए उनको ये किताब से नवाजा गया है। जज़ाकल्लाह खैर। पेपर का जो वो है ये क्या है, दस्ते मुबारक से इनाम जो है उन्हें अता फरमाए। माशाअल्लाह, बड़ी मेहनत, बड़ी जद्दोजहद ये इमाम साहब हमारे दौर में किए, सरजमीन को सींचा है इन्होंने माशाअल्लाह। और दुनिया चारों से क्या नाम है, मुंतशा दुआ पोजीशन लाई है, इनकी उम्र देखनी थी और इनके माँ बहन दुनिया चारों में अव्वल पोजीशन मुंतशा परवीन मोहम्मद वसी। सबसे पहले मुखिया जी ADB न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। और मैं फिरोजगढ़ जो कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ अभी मौजूद हूँ। यहाँ
तीसरा इनामी मुकाबला हो रहा है मदरसे की तरफ से। यहाँ आप भी आए हैं, ये मुखिया जी हैं फिरोजगढ़ के। आपको कैसा लग रहा है इन बच्चों का प्रोग्राम देख के? बहुत क्विज़ हो रहा है यहाँ पे, इनामी मुकाबला हो रहा है और यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब देखने को मिला। सभी लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं। इस पे आप अपने विचार प्रकट करें। सबसे पहले आपके ADV न्यूज़ 7 को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ कि आप अलीनगर से यहाँ इस सुदूर गांव देहात में आए और हमारे बच्चों को मनोबल को ऊंचा करने के लिए, हमारे समाज के बच्चों को मनोबल और ऊंचा करने के लिए आप एक छोटे से कस्बे में इस सकीनतुल बनात महिला मदरसा के बीच में आप आए हैं। यह मुकाबला, इनामी मुकाबला वाकई में प्रत्येक वर्ष यह महिला मदरसा आयोजित करते हैं और इसमें से बच्चों को चुन करके आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और गंगा तहजीब की अगर कोई कहीं अगर है तो इस गांव में देखने को मिलता है। एक साथ लोग छठ हो या दुर्गा पूजा हो, सब मिल के मनाते हैं। अभी नवरात्रा का चित्र दुर्गा पूजा होगा और साथ ईद भी हो रहा है, तो ये और खूबसूरत लगेगा। जहाँ सारे लोग ईद में मदद करते हैं हिंदू वर्ग, वहीं मुसलमान भाई दुर्गा पूजा में मदद करते हैं और एक साथ इस गांव का माहौल बना हुआ है। कहा भी गया है पुराने इतिहास में कि जो यहाँ फिरोज शाह औलिया साहब आए थे, फिरोज शाह औलिया जो पीर बाबा भी आए थे यहाँ, और आज यहाँ मज़ार भी है, फिरोज शाह औलिया का दरगाह भी है। लगता है यह वाकई में इस गांव का इतिहास, लंबी इतिहास खुदाई के लिए अगर कोई जाए तो एक से एक चीज़ यहाँ को देखने को मिलेगा। और मैं इस महिला मदरसा के संचालक को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी तरह बच्चों को आगे बढ़ाएं। इसमें जहाँ तक मेरे सहयोग मैं सहयोग करता रहूँगा। अच्छा मुखिया जी, एक छोटी सी बात आपसे पूछनी थी कि मैं यहाँ बड़ी परेशान होकर आया। रास्ते को देखकर मैं बहुत दंग था कि इस इलाके का रोड इतना ख़राब, इतना जर्जर क्यों है। इस पर कुछ आप लोग आगे यहाँ के जो विधायक या यहाँ के जो मंत्री हैं उन लोगों से बात क्यों नहीं करते? आपने जो सड़क देखे हैं ब्रह्मपुर टू केलकापुर, यह सड़क जाती है जो मधेपुर को भी जोड़ती है और आपके सड़क अलीगढ़ नगर को भी जोड़ती है, तो आपको यह सड़क जो है इसका DPR ये पहले मुख्यमंत्री सड़क ग्रामीण योजना में था, उसका बजट बहुत कम था। अभी स्थानीय विधायक जो मंत्री भी हैं और स्थानीय सांसद जो जदयू के सांसद भी, दोनों की मिली भगत से इन्होंने एक प्रधानमंत्री ग्रामीण फेज 3 में इसको योजना में डाला है। इसका DPR भी तैयार बनकर हो गया और हमें लगता है कि बरसात से पूर्व यह बनने हाथ लग जाएगा। अगर यह नहीं बनता है तो मैं ग्राम पंचायत के सहयोग से उनके यहाँ जाऊँगा और जो भी उस सड़क के लिए होगा मैं आंदोलन खड़ा करूँगा और लोगों के बीच ले जाऊँगा कि यह मामला मुख्य सड़क है। आने वाला समय में यह सड़क अगर नहीं बनता है तो घोंडिया और फिरोजगढ़ का यातायात बाधित हो जाएगा। ADV न्यूज़ 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जो आपने मुझे अपने चैनल पर मौका दिया। सबसे पहले तो आप सभी हजरात का ADV न्यूज़ 7 में स्वागत है। मैं यहाँ फिरोजगढ़ मधुबनी में मौजूद हूँ, जहाँ हर साल की तरह इस साल भी तालीमी क्विज़, तालीमी मुकाबला बच्चों का हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा लड़कियों को अहमियत दिया गया। ये मदरसा सकीनतुल बनात है, जिसके मुंतज़िम मुहतमिम यहाँ मौजूद हैं। ये अपने तासुरात देंगे, इजहार ख्याल को बताएंगे और यहाँ सभी उलमाए कराम बैठे हैं जो लोग रात में शिरकत करके बच्चों को इनाम व इकराम से नवाजा और इस मदरसा को बनाने में अपनी काविशों को पेश किया है। तो आपके सामने अब सारी बातों को रखेंगे बारी बारी से सभी हजरात। मैं मोहम्मद शाहिद मजहरी, ऐसे बानी व मुहतमिम जामिया सकीनतुल बनात फिरोजगढ़ मधुबनी बिहार। ये इदारा जो क़याम वजूद में आया है, इसका मकसद ही यही है कि हम बच्चियों को यानी लड़कियों को दीनी तालीम व तरबियत से आरास्ता करके उसे कौम व मिल्लत के लिए उसे हम पेश करना चाहते हैं। और उसके साथ ही हमारे मदरसे में ये अल्हम्दुलिल्लाह ये निज़ाम है कि हम उसे दीनी व तालीम व तरबियत के साथ उसे जो है असरी उलूम भी देते हैं। और उसके लिए हमारे यहाँ इंतज़ाम है कि हिंदी, इंग्लिश
और हिसाब जिसको हम मैथ बोलते हैं उसके लिए अलग से टीचर भी रखा गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये निज़ाम अपने जो है सालाना इख्तिताम के करीब पहुंचा, तो इसके मौके से एक इनामी व सकाफ़ती व मुसाबकी इजलास आम रखा गया, जिसमें हमारे उलमाए कराम मौजूद थे रात के वक्त स्टेज पर। और भी मेहमान खुसूसी के तौर पर हज़रत मौलाना व मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब कासमी, उस्ताद हदीस व फ़िक़ह दारुल उलूम इस्लामिया इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना, और जिनकी सदारत थी वो हज़रत मौलाना इजहारुल हक़ साहब कासमी बानी व मुहतमिम दारुल उलूम मधुबनी मौजूद थे। और दीगर उलमाए कराम व इम्मा इज़ाम तशरीफ़ फरमा थे। उन हज़रात की मौजूदगी में जामिया सकीनतुल बनात के तलबा व तालिबात एक से एक और उम्दा से उम्दा बढ़कर जो है दिलचस्प जो है मुकालमे, नात, तकारीर, हम्द और कुरान मजीद की तिलावत, इस्लामी मालूमात वग़ैरह जो है पेश किए। सारे हज़रात ने यकजा होकर के जो है सब तमाम तलबा व तालिबात को दुआएं दी है। मैं भी उम्मीद कवी करता हूँ कि हमारे जो एडिटर साहब बड़ी दूर से तशरीफ़ लाए हैं, दरभंगा ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका नाम जफ़र साजिद साहब हैं, वो मेहमान के तौर पे हमारे यहाँ आए हुए थे। इन्होंने बड़ी काविश, बड़ी मेहनत से जो है तमाम प्रोग्राम को देखे हैं, और जो है उसको जो है वो जो है चाहते हैं कि आप हज़रात तक जो है इसको जो है पेश किया जाए। इसलिए जो है इन्होंने चाहा कि हम इन हज़रात से अपने अपने तासुरात पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में जो अज़ाइम और इरादे हैं, अभी तक हिफ्ज़ तक जो है इब्तिदाई दीनियात से लेकर के और हिफ्ज़ कुरान मजीद तक की तालीम है, और आगे इंशाअल्लाह आलिमा तक, बच्चियों को आलिमा तक की जो है पढ़ाई होगी। उसे कुरान मजीद की तर्जुमा व तफसीर व हदीस की किताबें और घरेलू ज़िंदगी जो होगी वो बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इस्लाम और शरई जो तालीम व तरबियत है उसके एतबार से उसको आरास्ता किया जाएगा, ताकि वो अपने कौम और वो अपने नस्ल को जो है दीन व मिल्लत के लिए जो है अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ करे। इसी मकसद के तहत इस इदारे का जो है क़याम वजूद में आया है, और मैं इसी तअस्सुरात पर मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को और तमाम दुनिया में जितने भी मदारिस हैं, ख़ास करके जामिया सकीनतुल बनात को दिन दुनी रात दुनी चौगनी तरक्की अता फ़रमाए, और तमाम मदारिस को, मसाजिद को, मकातिब को अल्लाह तबारक व ताला उनके अखराजात को अपने गैब से अखराजात को पूरा फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मदरसा सकीनतुल बनात में जो तालीमी मुकाबला हुआ उससे जुड़े हुए बहुत सारे अल्लामा यहाँ पे मौजूद हैं। अब अपना इजहार ख्याल बारी बारी से पेश करेंगे और अपना तारुफ देंगे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ADV न्यूज़ 7, आपका इस सरज़मीन फ़िरोज़गढ़ और जामिया सकीनतुल बनात के ग्राउंड में, इसके अहाते में आपका वेलकम है, स्वागत है। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम मोहम्मद नौशाद हुआ और मैं यहाँ का साबिक उस्ताद भी रह चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मुझे यहाँ खिदमत करने का शर्फ़ हासिल हुआ, और जब से यहाँ तालीम का आगाज़ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी साल में एक प्रोग्राम रखा जाता है बच्चों का, तकाबुली प्रोग्राम। उसके अंदर तलबा और तालिबात अपने हुनर को ज़ाहिर करते हैं, अपने फ़न को ज़ाहिर करते हैं। तो रात में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसाबका भी पेश किया बच्चों ने कुरान करीम का, और बहुत सारे देशभक्ति गीत और गंगा जमनी तहज़ीब को उजागर किया, और ये बतलाया कि हमारे मदरसे के अंदर सिर्फ़ दीनी तालीम नहीं बल्कि इससे ऊपर उठ कर के असरी तालीम से भी नवाजा जाता है, उन्हें दिया जाता है। और स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उलमाए कराम तशरीफ़ थे, और उन्हीं के साथ साथ हमारे वर्तमान मुखिया, इस गांव के, इस पंचायत के जो मुखिया हैं श्री बुद्ध प्रकाश जी, वो भी पधारे हुए थे, और उन्होंने भी बात की, बहुत अच्छी बात की, उम्दा पैगाम दिया
एक पैगाम ये दिया कि हमें आपस में मिलजुल करके रहना है, और हमारे मदरसे से भी अमन का ही पैगाम जाता है, और हमें ये सिखाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। अब बानिए मदरसा जिन्होंने अपनी काविशों से, अपने मेहनतों मशक्क़त से इस मदरसा को सींचा और अपना योगदान दिया, वो अपने इजहार ख्याल पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे अंदर अल्लाह के शुक्र है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी मेहनतें किया गया। हमारे और हमारे बच्चों की जो ख्याल हुआ कि यहाँ पर ज़मीन ऑफ कर दीजिए, ऑफ करने के बाद यहाँ पर हम बच्चों की पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्योंकि आज के दौर में हमारे नौकरी नहीं मिल सकता है। बच्चा भी मेरा इंशाअल्लाह बिहार टॉप किया है बच्चा, अल्लाह के शुक्र है। और उसमें पूरे गांव वाले की यही सोच था कि यहाँ पर ये ज़मीन ऑफ कर देगा, ये ज़मीन की मालिक मैं ही हूँ, और ज़मीन मैंने ऑफ कर दिया अल्लाह के नाम पर कि अल्लाह ने हमको इसका अज्र देगा। और उसमें बच्चियों की सिविक मदरसा है, तो सकीनतुल बनात की वफ़ किए, तो मैंने इसके लिए बहुत सारी जो जहद किए, कमाई के लेकर के और मजबूरी के लेकर के, जैसे हुआ इसे बना दिए, खड़ा कर दिए। अब अल्लाह के शुक्र है बच्चों सब तैयार हो गया है, इसमें मदरस चल रहे हैं, और अल्लाह इसको तरक्की अल्लाह दे रहे हैं। और आगे आप लोगों की दुआ है कि अल्लाह पाक इसको जो है फले फुलाए और अल्लाह ताला इसको तरक्की अता फरमाए। इसी चंद बातों पर मैंने अपनी बातों की ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो सबसे पहले ADB न्यूज़ 7 को मैं बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ कि वो अलीगढ़ जो कि दरभंगा ज़िला में पड़ता है, वहाँ से चल करके यहाँ तक वो आए हैं, हम तक पहुँचे हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुस्न खूबी अंजाम तक पहुँचाया। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को मिली कि ईमान और दीन की बका ये मकतब और मदरसे के ऊपर है। मदरसा और मकतब ख़त्म हो जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि हमारा दीन और ईमान ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कि अगर दरख्त के अंदर अगर हम पानी उसके अंदर डालते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर सर्द सब्ज़ व शादाबी नज़र आती रहेगी। ठीक इसी तरह ये बच्चे हैं, इसको हम जितना सीखेंगे, इनको जितना हम पढ़ाएंगे, इसलिए कि इल्म एक ऐसी चीज़ है, इल्म का खोगर कभी उसको इस चीज़ का पेट नहीं भरता है। वो हमेशा ये चीज़ के लिए क्या रहते हैं, भूखा रहते हैं, और वो सोचते हैं कि हमें पढ़ाने वाले मिल जाए। बच्चों ने जो एजुकेशन कंपटीशन के अंदर जो बच्चों ने फाइज हुए, कामयाब हुए, बामुराद हुए, मैं उन तमाम बच्चों को मुबारकबादी देता हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनतों को और अपने असातिज़ा की मेहनतों को उन्होंने उजागर किया। और उजागर इस एतबार से यूं ही तक नहीं रह गई, बल्कि उन्होंने अपने असातिज़ा का, अपने वालिदैन का, अपने गांव वाले का और अपने ज़िले वाले का और अपने स्टेट वाले का नाम उन्होंने रोशन किया। अभी ये छोटा सा बच्चा है, ये आगे चल कर के यही बच्चे इमाम गज़ाली बनेंगे, यही बच्चे आगे चल कर के मौलाना अशरफ अली थानवी बनेंगे, यही बच्चे आगे चल के मौलाना हुसैन अहमद मदनी बनेंगे, और यही बच्चे से कितने तवक्कात रखे जा सकते हैं उसका हमें अंदाज़ा नहीं है। इसलिए कि अगर हम बच्चे को जितना पढ़ाने की कोशिश करेंगे, देखिए हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज़ की अगर कमी है, और बड़े बड़े मौलाना और मुफ्तियान किराम का रुझान यहाँ तक पहुँचा है कि मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी की, पढ़ने की ज़िंदगी को महदूद बना लिया है। जबकि हमने ये चीज़ें हमारे बिरादरान वतन के अंदर हमने ये चीज़ को देखा है, और अभी भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं
कि उन्होंने पढ़ने के एतबार से अपनी ज़िंदगी को महदूद नहीं रखा। वो ये नहीं सोचते हैं कि बस हम इंटर या बैचलर ऑफ आर्ट्स या मास्टर ऑफ आर्ट्स पढ़ करके अपनी पढ़ाई को मुनक़ते कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, बल्कि वो अपने पढ़ाई को जहाँ तक चाहते हैं वहाँ तक वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर और ख़ास तौर से हमारे गार्जियन हजरात के अंदर ये चीज़ बहुत कसरत के साथ पाई जाती है कि अपने बच्चों की ज़िंदगी को महदूद कर देते हैं और फिर बाद में जाकर के वो खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ADB News 7 और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पे लाइक जरूर कीजिए।